ब्रदर, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की भाई, जय मसीह की। मैं आप ही को ढूंढ रहा था। आपसे कुछ प्रश्न करना था मुझे। मैं बाइबल पढ़ रहा था, कुछ प्रश्न मेरे दिल में आ रहा था, मैं आपको पूछना चाह रहा था। हाँ, पूछिए। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज देखा मैंने नया नियम में। जब भी नया नियम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग जगह में लिखा हुआ है कि हम मसीह में हैं, मतलब हम यीशु में हैं। इसका मतलब क्या है? अलग अलग जगह में इसके बारे में लिखा हुआ है। जैसे कि गैलातियों का 3 का 26 से 28, दूसरे कुरिन्थियों की किताब उसका 5 का 17 में देखते हैं। कुलिसियों की किताब में भी है उसके 3 का 3 में। इसके अलावा भी बहुत सारा जगह में नया नियम में लिखा हुआ है कि हम विश्वासी लोग मसीह में हैं या प्रभु यीशु में हैं। उसका मतलब क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं इसे 3 तरीका से आपको समझा सकता हूं। अच्छा, बताइए। पहला, हम ये देख सकते हैं कि वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि वो द्राक्षालता है, हम उसका डालियां हैं। अच्छा, यूना का सुसमाचार उसका 15 का 5 में हम देख सकते हैं कि वो द्राक्षालता है, हम उसके डाल है। जैसे कि वो एक पेड़ जैसा है और हम उस पेड़ का डाल है। ये बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने। वो पेड़ है, हम उस पेड़ का डाल है। या आपने सही ठहराया, पेड़ का डाल मतलब वो पेड़ से जुड़ा रहता है। अगर पेड़ का डाल पेड़ से जुड़ा नहीं रहेगा तो उसका कोई जीवन नहीं है। वैसे हम उसमें हैं, उसमें जुड़े हुए हैं। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि वो द्राक्षलता है, हम उसके डालियां हैं। बहुत बढ़िया। मतलब एक डाल जो है वो पेड़ से ही उसका सामर्थ्य ताकत लेता है और उसके साथ जुड़ा रहना पड़ता है उसका। अगर डाल उस पेड़ से नहीं जुड़े हुए हैं तो वो मर जाएंगे। और हमारा जीवन उसी से है, हमारा सामर्थ्य उसी से है, हमारा ताकत, हमारा नया जीवन सब कुछ उसी से है। और दूसरा चीज, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है वो सर है, हम शरीर है। वो सर है, हम उसका शरीर है। हम विश्वासी होने के नाते हम प्रभु यीशु का शरीर है और प्रभु यीशु हमारा सर है। कोलोसियों का 1 का 18 और पहला कुरिन्थियों का 12 का 12 से 27 में हम देख सकते हैं कि हम प्रभु यीशु का शरीर है और प्रभु यीशु हमारा सर है। उस सर है, हम उसका शरीर है। मतलब शरीर तो सर के साथ जुड़ा रहता है, तो सर और शरीर कैसे जुड़ा रहता है? और सब एक साथ काम करता है। सर के अलावा शरीर नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग है। सर के अलावा शरीर का कोई मतलब नहीं है। शरीर को चलाता है कौन? सर चलाता है। ऐसे हम प्रभु यीशु में जुड़े हुए हैं। और तीसरा समझ ये है, प्रभु यीशु हमारा हस्बैंड यानी कि स्वामी है, हम उसके वधु है या पत्नी है। वो पति है, हम उसका पत्नी है। परमेश्वर के वचन में हम ये देखते हैं। यूना का 3 का 29, प्रकाशित वाक्य उसके 19 के 6 से 9, इफिसियों की किताब उसका 5 का 25, दूसरे कुरिन्थियों की किताब उसका 11 का 2 में ऐसे हम देखते हैं कि हम मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। वो हमारा हस्बैंड है यानी कि स्वामी है, हम उसका पत्नी है। पति पत्नी मतलब यहाँ पे एक साथ जीवन, एक साथ जुड़ा रहना, एक दूसरे के करीबी रहना और उसके साथ साथ चलना, उसके बारे में बात कर रहा है। आपने सही ठहराया। पति पत्नी कैसे जुड़े रहते हैं? एक दूसरे के साथ संबंध रहता है और जो संबंध है, संपर्क है, उसमें और करीबी जाना जरूरी होता है, जिसमें एक दूसरे को और अच्छी तरह से जान पाते हैं, एक दूसरे के साथ और अच्छी तरह से चल पाते हैं। मतलब हमें समझ में आ रहा है कि हम यीशु में हैं। इसके मतलब कि हम उस पेड़ के डाल जैसे पेड़ के साथ जुड़ा रहता है, ऐसे हमें उसके साथ जुड़ा रहना जरूरी है, क्योंकि उसी में जीवन है, उसी में हमारा सामर्थ्य है, उसी में हमारा परिचय है, उसी में हमारा ताकत है, उसी में हमारा आशा है, उसी में हमारा सब कुछ है। हम अगर उसके साथ जुड़े हुए नहीं रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये भी मुझे समझ में आ रहा है कि हमें और भी ज्यादा उसके गहराई, संपर्क के गहराई में जाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के बारे में भी बताता है। ऐसे ही प्रभु यीशु चाहता है कि हम उसके साथ जुड़े रहें, उसको जाने और उसके साथ चले। उसका मतलब ही हम प्रभु यीशु में हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रभु यीशु में है, इसके मतलब यह है कि हमारा जीवन प्रभु यीशु से है।
हमारा जो नया परिचय वो प्रभु यीशु से है। हमारा सामर्थ्य, हमारा ताकत, हमारा नया जीवन, सब कुछ प्रभु यीशु से है। हमारा जीवन का जो आशा है वो भी प्रभु यीशु में है। ऐसे ही हर एक विश्वासी प्रभु यीशु में है।